बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज का विषय है बिहारी लाल के दोहों की व्याख्या। बिहारी लाल का दोहा है, दीर्घ सांस न लेहि दुख, सुख साइहि न भूल, दई दई क्यों करतु है, दई दई सु कबूल। इस दोहे में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे दीर्घ सांस, लंबी सांस, जैसे दुख में मनुष्य लेता है। साई, इसका अर्थ है स्वामी को, और काबुली, इसका अर्थ है अंगीकृत करना। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार हो सकती है कि मनुष्य को दुख की घड़ी में लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए। दीर्घ सांस न लेई दुख, सुख साइहि न भूल, और सुख की स्थिति में ईश्वर को कभी भुलाना नहीं चाहिए। दई दई क्यों करतु है, ईश्वर ने जो आपको दिया है, ऐसा क्यों दिया, ऐसा क्यों दिया, ऐसा तू क्यों करता है। दई दई सु कबूल, जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे आपको कबूल करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह कबीर का नीतिपरक दोहा है। कबीर का अगला जो दोहा है वह है, बैठी रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहूँ चाहती छाँ। इस दोहे के भीतर कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे पैठी, प्रविष्ट होकर, छाहूँ, छाया भी। इसकी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है, कवि ज्येष्ठ मास की तीव्र धूप को देखकर कहता है कि दोपहर की प्रचंड उष्णता को देखकर छाया भी छां मांगने लगती है। पैठी रही अति सघन वन, पैठ सदन की सदन तन माह। यही कारण है कि वृक्षों की छाया उनके तन रूपी भवनों के में आकर सीमित हो गई है। जेठ मास की जो दोपहरी होती है उसमें वृक्ष की जो छाया है, वो वृक्ष की छाया उसके तन के समीप आ जाती है, उसके नीचे आकर के बैठ जाती है। तो बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाँ। कवि कहता है कि यही कारण है कि वृक्षों की छाया उनके तन रूपी भवनों में आकर सीमित हो गई है। इसी प्रकार घने काननों की छाँ में छायार्थिना होकर वृक्षों की छाया दोपहर की घड़ियाँ बिता रही है। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं कि तेज़ गर्मियों में वृक्षों की छाया संकुचित हो जाती है, वह अपना विस्तार छोड़कर केवल एक दिशा में ही आवासित होने लगती है। इस दोहे के भीतर समासोक्ति, रूपक, अत्युक्ति, अनुप्रास तथा स्वभावोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है।